सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी के नवीन गल्ला मंडी पहुंची, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए मेरठ कांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं उन्होंने कहा कि धन के नाम पर राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दलित पिछड़ों का हक मारकर सत्ता में रहना चाहते हैं भाजपा के लोग। आरएसएस के लोग घरों की नौकरी शुरू करें और महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें। वहीं उत्तराखंड में भी बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिला, ऐसा कहना है डिंपल यादव का। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केस में 1 साल बाद भाजपा ने इंक्वायरी बिठाई है। 1 साल से भाजपा क्या कर रही थी। पश्चिम बंगाल के मामले पर डिंपल यादव ने कहा कि पूरा देश देख रहा है, इलेक्शन कमीशन का प्रयोग ईडी कर रहा है, सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। जिन संस्थानों को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए था वो राजनीतिक पार्टियों पर हावी हो रहे हैं। बीजेपी ने एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू किया, आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है, बहुत सारे वोट डिलीट हुए हैं। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम डिलीट वोटों की जांच करना, और दूसरी बात जो ये वोट ऐड करने वाले हैं इस पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस सूची को पाकर इसकी निगरानी रखते हुए पूरी जांच मेरठ में जिस तरीके से दलित महिला की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से मेरठ में एक नए दलित व्यक्ति के साथ हुआ है, हम यही मांग करेंगे कि पुलिस से कार्रवाई करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं पुलिस इस रवैये की है उत्तर प्रदेश की, और किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, हमारी बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग का रवैया है, और जिस तरह वो लोग जेल से उनका माल्यार्पण करते हैं, ये दिखाता है कि ये लोग किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस तरह से धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, क्योंकि जब जिस देशों में धर्म के नाम पे राजनीति हुई है वो देश हमेशा पिछड़ा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन ये लोग केवल धर्म के नाम पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जो दलितों का, जो पिछड़ों का हक, सम्मान, अधिकार है वो इन्हें नहीं देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, कि वो मजबूत बने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, मेरा मानना है कि गांव में, घरों में जो ये आरएसएस के लोग हैं ये नौकरी पहुंचाए तो अच्छा होगा, हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करें तो अच्छा होगा। जिस तरह से हालात आज उत्तर प्रदेश में है, जिस तरह से उत्तराखंड में भी हमने देखा कि किस तरह एक बेटी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, आज भी उनके माँ, उनके परिवार वाले भटक रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से किया जाए। तो 1 साल बाद यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई इंक्वायरी बैठाई है, तो 1 साल तक ये सरकार क्या कर रही है? सवाल इस बात का है। ये दिखलाता है कि इनकी मंशा बेटियों और बहनों के प्रति क्या है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि सरकार ईडी और उसका प्रयोग जो है अपने हिसाब से कर रही है, यहाँ चुनाव को प्रभावित करने के लिए। ये तो पूरा देश देख रहा है कि लगातार इलेक्शन कमीशन का प्रयोग हो रहा है, ईडी का प्रयोग हो रहा है, सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। सारी संस्थाएं जिन्हें इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए था, आज देखने को मिल रहा है कि किस तरह वो हावी हो रही है लोगों के ऊपर, किस तरह वो हावी हो रही है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। उसके दिनों पहले उन्होंने बयान दिया, क्या देखती, किस तरह देखती है? अच्छा, सपा के सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने राम के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा राम समाजवादी विचारधारा के अच्छी बात है, समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन सबको समान तरीके से देखते थे, वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, और वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई करे हैं। तो मैं समझती हूँ एकदम उन्होंने सही बात कही है। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बंद होना चाहिए, पाकिस्तान से वार्ता करना चाहिए, लड़ाई से किसी चीज का